बेटा आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक है कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना होता है। हम जिन तारीखों को चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, यानी अतीत की जो कहानी बनाते हैं, वे समय में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ विशेष घटनाओं को महत्वपूर्ण मान लेते हैं। यानी क्या है बेटा, वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, लेकिन क्या है, कुछ विशेष घटनाओं को हम क्या करते हैं, कुछ विशेष घटनाओं को महत्वपूर्ण मान लेते हैं, इसलिए वो क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यदि अध्ययन का विषय बदला जाता है, यदि हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी परिवर्तित हो जाती हैं। आइए हम एक उदाहरण द्वारा इसे समझते हैं। भारत में ब्रिटेन के इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन काल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल्स वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से प्रारंभ होते थे और अंतिम जो वायसराय था, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ समाप्त होते थे। अलग अलग अध्याय में हम अन्य गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के विषय में भी पढ़ते हैं। यानी क्या है बेटा, ये क्या थे, जो ब्रिटेन के शासनकाल में क्या थी, ये जो मुख्य गवर्नर जनरल थे वो। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों वायसरायों का कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला ही भरा रहता था। इतिहास की इन पुस्तकों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी नीतियों, उनकी गतिविधियों और उपलब्धियों के आधार पर ही निश्चित होता था। मतलब कि कहने का मतलब क्या है बेटा, इसने क्या बताया है, जो तारीख अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि जिस टॉपिक के हम लिखते हैं, जिसके इर्द गिर्द हम घूमते हैं, उसके आधार पर वे तारीखें क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इन्हें एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया है, जो ब्रिटेन के जो इतिहासकारों ने क्या किया था, जो इतिहास लिखा था, जो भारत के बारे में जो इतिहास लिखा था, उन प्रथम जो गवर्नर मतलब उन्होंने क्या लिखा था, जो इसके जो ये गवर्नर जनरल थे, उनके शासनकाल को क्या माना, उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। वे प्रथम गवर्नर जनरल से लेकर अंतिम जो गवर्नर जनरल है, उसके काल तक का क्या करते हैं, विवरण देते हैं, उसके बारे में, उनके बारे में लिखते हैं। और इसलिए इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, जो उनके टाइम में जो कार्य हुए और जो उनके टाइम जो डेट आई, उनको क्या माना जाता है, मुख्य तारीखें माना जाता है। इस प्रकार से जो वायसराय थे या फिर गवर्नर जनरलों का जो वायसरायों का कभी न समाप्त होने वाला सिलसिला भी भरा रहता था। इतिहास की इन पुस्तकों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी नीतियों और उनकी गतिविधियों, उपलब्धियों के आधार पर ही निश्चित होता था। यानी उन्होंने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन से अधिकारी थे, क्या गतिविधियां थी, उनकी क्या क्या उपलब्धियां थी, उनके बारे में क्या होती हैं, निश्चित होता था। ये ऐसे था जैसे कि इन लोगों के जीवन के बाहर ऐसी कोई चीज नहीं थी। यानी क्या, इन जीवन के इन जो ये लोग थे, यानी जो गवर्नर जनरल थे, इनके अलावा बाहर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे जानना जरूरी हो। मतलब क्या था, कहने का मतलब कि बेटा, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने सिर्फ इनके बारे में ही लिखा। वे ये नहीं सोचते थे भाई इनके बाहर भी कुछ ऐसा है कि जिनके बारे में लिखा जा सकता है। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्याय का विषय बन जाता था। क्या इस काल के इतिहास को पूरे ढंग से नहीं लिखा जा सकता। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के दायरे में हम भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों की गतिविधियों पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। मतलब क्या कहा इन्होंने कि भाई जो इस इतिहास में हम इनके अलग अलग अध्यायों पर विषय बन जाता था।
क्या इस काल के जो इतिहास को दूसरे ढंग से नहीं लिखा जा सकता कि जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में लिखते थे, ठीक है। पहले उन जो इतिहासकार होते थे इनके इर्द गिर्द घूमते थे। फिर इतिहासकारों के दायरे में हम भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समूह की गतिविधियों पर कैसे ध्यान दे सकते हैं। कोई इतिहास या कहानी लिखते समय हम उसे अलग अलग भागों या अध्याय में क्यों विभक्त करते हैं, यानी क्यों बांटते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे कि प्रत्येक अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, यानी कुछ प्रत्येक अध्याय में कुछ सामंजस्य यानी कुछ रोचक रहे। इसलिए हम उसको अलग अलग पार्टों में बांट के, यानी जो इतिहासकार उनको अलग अलग हिस्सों में बांटकर लिखते थे। इसका उद्देश्य कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे सुगमता से समझा जा सके और याद रखा जा सके। यानी क्या बेटा, जो स्टोरी को अलग अलग भागों में डिवाइड कर क्यों लिखा जाता था, ताकि जो स्टोरी लिखी जा रही है या जो इतिहास के बारे में जो लिखा जा रहा है उसको आसानी से याद रखा जा सके, उसके बारे में आसानी से समझा जा सके। इस प्रक्रिया में हम केवल उन घटना पर बल देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में सहायक होती हैं। गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलने वाले इतिहास में भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, वहां उनके लिए कोई जगह नहीं होती। तब फिर क्या किया जाए? इसके लिए हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना होगा। क्या इसका अर्थ यह है कि अभी तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, अब नई तिथियां हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यानी क्या था बेटा, जो पहले अगर हम क्या करें, जो पहले जो इतिहास लिखा जाता था अगर उसमें कुछ चेंज कर दिया जाए, ठीक है, जो पहले क्या जो गवर्नर जनरल होते थे उनके इर्द गिर्द ही जा क्या इतिहास घूमता था, उनके ऊपर ही लिखा जाता था। और वो जो भारतीयों की जो गतिविधियां होती थी, यानी भारतीय जनता होती थी, उसके बारे में कुछ भी, यानी उनके लिए वो जनता थी, वो भारतीय थे, उनके लिए यानी उन इतिहासकारों के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अगर इसको बदला जाए, अगर फिर से इतिहास को एक अलग खाका बनाया जाए तो क्या होगा? इसका अर्थ यह होगा कि अभी तक जिन तिथियों को महत्व दिया जाता था, यानी जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में लिखा जाता था, जो उनकी महत्वपूर्ण तिथियां थी उनको महत्व नहीं दिया जाएगा, बल्कि जो अब फिर से जो इतिहास बनाया जाएगा, जिसके बारे में लिखा जाएगा, अब वो क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण तिथियां मानी जाएंगी। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, अगला टॉपिक हम फिर करेंगे।